दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास एचडीएफसी का बैंक अकाउंट है या कोई अदर बैंक अकाउंट भी है और आपका जो बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है ना वो होल्ड पे चला गया है, तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं। पर्सनली मुझे डीएम भी कर रहे थे इंस्टा आईडी पर। और आपको भी बैंकिंग से रिलेटेड कोई क्वायरीज हो तो आप पर्सनली कमेंट कर सकते हो या मुझे इससे पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो इस इंस्टा आईडी पर हमसे बातें कर सकते हो। मैं वहाँ पर आपको पूरी कोशिश करूँगा इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में सीखेंगे कि आखिर जो होल्ड बैलेंस है ये क्यों होता है हमारे अकाउंट के ऊपर, और इस होल्ड बैलेंस को कैसे विड्रॉ करें या इसको कैसे यहाँ से क्लियर करें। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा विदाउट स्किप किए हुए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो बिकॉज आगे भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, होल्ड बैलेंस जो होता है ना, चाहे वो कोई भी बैंक अकाउंट के अंदर हो सकता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बैंक भी हैं इंडिया के अंदर जो कि अपने अकाउंट के ऊपर होल्ड बैलेंस का रूल्स रखा ही नहीं है। और ये जो नहीं रखा है ना, तो ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि होल्ड बैलेंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पैदा करता है। और ये होल्ड बैलेंस जब हो जाता है ना, तो फिर आप उस बैलेंस को विड्रॉ भी नहीं कर सकते। आपको बैलेंस वहाँ पे दिखेगा लेकिन आप उस बैलेंस को निकाल नहीं सकते हो। अगर आपके पास होल्ड बैलेंस हो गया है और आप कंफ्यूज हो होल्ड बैलेंस क्यों होता है, तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले ये चीज़ डिस्कस करूंगा कि होल्ड बैलेंस होने का क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। एंड में बात करेंगे इसको कैसे आप क्लियर कर पाओगे या इसको कैसे विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि होल्ड बैलेंस क्यों होता है और किन किन यूजर्स को ऐसा होता है। देखिए, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एचडीएफसी का बैंक अकाउंट है, क्योंकि प्राइवेट बैंक के अंदर ज़्यादा होल्ड बैलेंस देखने को इशू आती है। तो अगर आपके पास एचडीएफसी का बैंक अकाउंट है और आप उस बैंक अकाउंट का या तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, या उस बैंक से जो एचडीएफसी का बैंक है आपके पास, उस बैंक से आपने लोन अप्लाई किया था और आपको लोन मिल चुका है, आप उस लोन का बैलेंस को एक्सपेंड कर दिए हो और उसका टाइम पे रीपेमेंट नहीं किए हो, तो जितना आपका ईएमआई बन रहा था उस लोन का, जैसे 5,000 10,000 जो भी, और उसका अपने टाइम पर पेमेंट नहीं किया है, तो वो जितना उसका ईएमआई था ना, उसके साथ उसमें पेनल्टी ऐड होकर उतने बैलेंस आपके अकाउंट में होल्ड हो जाएंगे। और ये तब तक होल्ड रहेंगे जब तक कि उस बैंक में उस अकाउंट के ऊपर कोई बैलेंस क्रेडिट ना हो। जैसे ही क्रेडिट होगा तो सबसे पहले वो होल्ड वाला जो बैलेंस है ना उसमें से माइनस कर लेगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल आपका होल्ड बैलेंस 10,000 है और आपने उस बैंक में अपने अकाउंट में कहीं से 20,000 रुपये मंगवाए, तो जैसे ही 20,000 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा तो उसमें से 10,000 माइनस हो जाएगा क्योंकि 10,000 का होल्ड पे पड़ा हुआ है। तो एक तरफ से ये भी बोल सकते हो कि जो होल्ड बैलेंस है ना वो माइनस बैलेंस है। जैसे ही उसमें अकाउंट में पैसा आएगा तो होल्ड वाला बैलेंस उसमें से माइनस कर लेगा। अब होल्ड बैलेंस होने का पहला रीजन तो आपको समझ में आ गया होगा कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या लोन, इन ये चीज अगर आपने अप्लाई किया था, आपको मिल चुका है, उसका बैलेंस को आपने स्पेंड कर दिया है और पेमेंट नहीं की हो, तो इस कंडीशन में इन यूजर्स के अकाउंट में होल्ड कर दिया जाता है। इसके साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एचडीएफसी में अकाउंट ओपन कर लियो, चाहे कोई प्राइवेट बैंक में अकाउंट ओपन कर लिया, राइट, और आप उसको लॉन्ग टाइम से यूज नहीं कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल 1-2 साल से आप उसको यूज नहीं कर रहे हो और अचानक से उस अकाउंट में आपने कहीं से पैसा मंगा लिए 5,000 10,000, तो 5,000 10 आप जैसे ही पैसा उसमें क्रेडिट होगा तो सारे अकाउंट जो अमाउंट है ना वो सारे होल्ड पे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा उन कंडीशन में हो जाता है सही बैंकों के अंदर कि आखिर इतने दिन ट्रांजेक्शंस नहीं हो रहे थे, अचानक इतने बड़ा अमाउंट कैसे आया, तो वो होल्ड पे। इसका ये कंडीशन है कि आप उस होल्ड बैलेंस को निकाल सकते हो कब? आपको ब्रांच को विजिट करना है, अपना केवाईसी को वहाँ पर अपडेट करवाना है, उसके बाद आप उस बैलेंस को क्लियर करके आप विड्रॉ ले सकते हो। लेकिन अगर आपने लोन बैलेंस को यूज किया है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पे लोन लिया है और उसका बैलेंस को स्पेंड किए हो, तो फिर उस कंडीशन में वो होल्ड बैलेंस को आपको पे करना ही पड़ेगा। चाहे आप लाख कोशिश कर लो, कहीं भी जाओ, कहीं भी किसी भी कस्टमर केयर से बात करो, क्लियर नहीं होगा, आपको उसको पे करना होगा क्योंकि वो अपने एक तरफ से उसका कर्ज लिए हो, तो आपको देना पड़ेगा, तभी आप इस बैलेंस को क्लियर कर पाओगे, अदरवाइज आपके पास कोई और ऑप्शंस है भी नहीं। तो ये चीज माइंड में सेट कर लो कि होल्ड बैलेंस क्यों होता है और उसका कैसे पे करके क्लियर किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे बंदे का ये भी सवाल है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, फिर भी हमारा अमाउंट जो होल्ड पे क्यों चला गया। देखिए, इस कंडीशन में ये भी होता है कि आपने एचडीएफसी बैंक अकाउंट यूज कर रहे हो, आईसीआईसीआई यूज कर रहे हो, कोटक यूज कर रहे हो, चाहे जो भी यूज कर रहे हो, और आपको पता होगा हर बैंक का चेकबुक, पासबुक और यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को साइड कर लेते हैं, डेबिट कार्ड तो मतलब कंपलसरी सभी बैंक के अंदर मिलता है। तो क्या आपको कहीं आपने ये सोचा है कि उस डेबिट कार्ड हम लोग जो यूज़ करते हैं उस डेबिट कार्ड का भी कुछ एमसी चार्ज होता है जिसको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपने जो अकाउंट ओपन किया है उस अकाउंट को आपने लॉन्ग टाइम से यूज़ नहीं कर रहे हो और जैसे ही उसका 1 साल प्लस हो गया उस अकाउंट को यूज़ ना किए हुए, तो उस डेबिट कार्ड का जो एमसी चार्ज है जिसको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज बोलते हैं, हो सकता है कि 200 रुपये हो, 250 रुपये हो। और ऐसे प्राइवेट बैंक में कोई 200 से नीचे कोई डेबिट कार्ड है भी नहीं, सब 200 के प्लस ही है।
तो जैसा कि मान चलो 300-400 उसका डेबिट कार्ड का चार्ज तो हो गया, एंड उसके साथ साथ उस डेबिट कार्ड में कुछ मेंटेनेंस बैलेंस के ऊपर भी पेनल्टी ली जाती है। जैसे आपने उसमें अकाउंट में बैलेंस जो बैलेंस को मेंटेन नहीं किए हो, मंथली एवरेज बैलेंस, तो उसके ऊपर भी आपको कुछ चार्ज लगते हैं। तो सारे चार्ज और आपके डेबिट कार्ड के चार्ज को मिला के जितने बैलेंस बन रहे हैं आपको पे करने के लिए, वो सारे बैलेंस आपको अकाउंट में होल्ड कर दी जाती है। ये इसलिए किया जाता है ताकि आप उससे बच ही नहीं पाओगे। जब भी आप अपने अकाउंट में बैलेंस को कहीं से रिसीव करते हो, मंगवाते हो, तो पहले उतना बैलेंस आपको वहाँ पे ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, पहले ये चीज़ आप फोकस करो, आप चेक करो कि आपने कहीं ऐसा काम तो नहीं किया है। जितने भी मैंने यहाँ पे चीज़ें आपको शेयर किया है, अगर इनके बावजूद आपने भी कुछ नहीं किया है, फिर भी आपका अकाउंट बैलेंस में चला गया, इन होल्ड पे चला गया है, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन से आप ब्रांच को विजिट करें और आप अपना वहाँ पे कंप्लेंट करें, क्योंकि कोई बैंक का ये हक नहीं है आपके अकाउंट पे होल्ड करने के लिए जब तक आप उसका लोन को नहीं लिए हो। अगर बिना कोई खामोखा ऐसी होल्ड चला गया तो आप उसको कंप्लेंट कर सकते हो, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। लेकिन ऑनलाइन कोई सुनता कहाँ है, आपको ब्रांच को विजिट करना पड़ेगा। अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेने के बाद आप जाइए, विजिट कीजिए, कंप्लेंट कीजिए, वो आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। 100% मैं पूरे श्योर हूँ कि ये चीज़ हो जाता है, मैं खुद किया हूँ, ठीक है। और आप उस बैलेंस को, जो अकाउंट आपने ओपन किया, हो सकता है वो मंथली एवरेज बैलेंस वाला अकाउंट हो, तो कोशिश करना कि आप उसको जीरो में कन्वर्ट करा ले तो बेहतर रहेगा, अगर आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो। या फिर आप उसको क्लोज भी करवा सकते हो परमानेंटली, ऑफलाइन आप क्लोज कर सकते हो किसी बैंक को, ब्रांच को विजिट करने के बाद। सो आई होप कि इस वीडियो से कुछ सीखने को मिली हो, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज आगे भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।